और इसीलिए आंकड़ा। और ये देखिए डीके शिव कुमार entire team, the dedication, and many of them have not left the team. Correct. So it is a very great and this moment of youngsters, all sections of the society. Today I watched from the airport to Vidhan Saudha to the air. I think this is not a controllable crowd. Actually, I apologize for all the people of Karnataka and Bangalore. We wanted to take a procession, but the crowd was very uncontrollable. So we dropped that procession. So I appeal to excuse us, even from the Vidhan Saudha till here, though the rain came and it was the crowd was uncontrollable. The police also was finding very difficult, so we stopped the procession. We brought a open vehicle also there. I think you saw that. Yes. Sir, there was So a any number of injured or the casualty has been given stampede and Bangalore. Sir, stadium I can't confirm anything. Just now from the Vidhan Saudha, I couldn't bring I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much. So Sir, questions are being raised whether adequate arrangements were not made for security arrangements. How did a lapse like this happen, sir? We had arranged more than 5,000. It is a young, vibrant crowd. This is a very, we can't use our lathi. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗಿನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ನಾವು. तो आपने सुना इस वक्त डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कर्नाटका के ये बात कह रहे हैं कि और ये देखिए नई तस्वीरें आने लगी। उन्होंने कहा अभी हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे फैंस वहां पर निकल कर आ गए थे और उसके बाद ये हादसा हुआ। बारिश भी हुई थी, मौसम वैसे ही खराब है। ये 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भीड़ अभी भी तादाद में आपको इकट्ठा नजर आ रही है। दूसरी तरफ घायलों को आप देखिए, चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो घायल हुए लोग हैं उनमें से एक को ले जाता हुआ ये पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहा है, और दूसरा आप देखिए जहां तक नजर फिराएंगे आप वहां पर आपको भीड़ नजर आएगी। और वही भीड़ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज बेंगलुरु पुलिस के लिए बना हुआ है। वहां अस्पताल में लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है घायलों की, जो एडमिट किए जा रहे हैं, और वहीं से ये आंकड़ा आया है कि 7 लोगों की मौत हो गई है। रोहिणी, कोई और अपडेट इस वक्त आपके पास? अभी तक हमारी यही अपडेट है कि अब 7 लोगों की जान जा चुकी है और 26 लोग अभी बावरिंग हॉस्पिटल में, उनकी हालत गंभीर है। पर पुलिस की तरफ से आंकड़े आने हैं, और सरकार की तरफ से भी जब मैंने बात की थी उन्होंने 3 लोगों की कंफर्मेशन दी है, पर 7 लोगों की बात हो रही है जो पुलिस की तरफ से नंबर आ रहे हैं। बैंगलोर के आसपास के सारे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को बुलाया जा रहा है, ताकि पहली बात जो लोग घायल हैं उनको फर्स्ट एड या हॉस्पिटल लेके जाएं। दूसरी बात, जितने भी लोग जो खड़े हुए हैं यहाँ पे सबको कहा गया है कि वो अपने अपने वापस घर चले जाएं। मेट्रो की जो मुख्य हैं उनसे भी बात कर चुके हैं, और उन्होंने कहा उनसे भी कहा है कि ज़्यादा मेट्रो की सर्विसेज बढ़ाया जाए, ताकि लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम से निकल के अपने अपने घर की तरफ निकल जाएं। कि बहुत सारे लोग मेट्रो लेके ही चिन्नास्वामी स्टेडियम आए थे ताकि वो निकल जाएं वहां से। और जहां से मैं खड़ी हूँ यहाँ पे भी लोग बड़े तादाद में वापस स्टेडियम से वापस सिटी की तरफ निकल रहे हैं। पर जो की बात मैंने अभी पुलिस से बात की, उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि लोग वहाँ पे खड़े होकर वहाँ से हट नहीं रहे थे, और एक और स्टैम्पीड को दूर रखने के लिए उनसे ज़रूरत है कि वो ये करें। नहीं, लेकिन रोहिणी, क्या पर्याप्त इंतजाम है? आप कह रहे हैं 6 लाख लोग अभी सड़कों पर हैं, ज़्यादातर मेट्रो से आए थे। क्या उतने इंतजाम किए गए हैं? क्या मेट्रो की फेरी को बढ़ाया गया है? क्योंकि अगर सबको अपने घर पहुँचना है तो उस भीड़ को भी, क्योंकि वापस एक और भगदड़ ना हो, इसके लिए भी तो इंतजाम होंगे ना फिर? अभी हो रही है, और हर बैंगलोर के जितने भी डिविजन्स हैं पुलिस के, सारे के पुलिस अफसरों को बैंगलोर की सिटी के सेंट्रल एरिया या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो बुलाया जाता है, इस एरिया में सबको बुलाया ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को वो कंट्रोल कर पाए। यही पूरी कोशिश है कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको अभी तुरंत यहाँ से हटाए, और जितने भी लोग वो अपने सुरक्षित तौर पे अपने घर चलेंगे। जैसे कि आप कह रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और ये वो भीड़ में वो अटक ना जाए, इसीलिए पूरी कोशिश है पुलिस की तरफ से कि निकल जाए।
अच्छा रोहिणी, ये जो इलाका अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास का इलाका है और इस वक्त टीम को तो सेफली निकाल दिया गया है। उनको वहाँ बगल ही में कोई एक होटल है जहाँ पर रखा गया है ना, वहीं पर रुके हैं वो लोग। रोहिणी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? अच्छा रोहिणी, हम डिस्कनेक्ट हो गया है उनका फ़ोन, लेकिन मैं दोबारा संपर्क करूंगी उनसे। बेंगलुरु में मौत की ये भगदड़ आपके सामने, जहां पर विक्ट्री परेड में कई लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हो गई है। आंकड़ा 7 बताया जा रहा है और ये देखिए ये कैसे भगदड़ मची है, उसका एक छोटा सा उदाहरण है। ये भगदड़ की तस्वीर नहीं है। पुलिस को बाद में भीड़ को छांटने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ी थी। आरसीबी ने आईपीएल फाइनल में जीता है। मैं उनको कर्नाटक की जनता की ओर से, कर्नाटक की सरकार की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो इसी प्रकार से खेलते रहे और कर्नाटक का और देश का नाम गौरवान्वित करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब ये पता लगाना होगा कि ये भगदड़ से पहले की तस्वीर है कि बाद का बयान है, क्योंकि गवर्नर थावरचंद गहलोत क्या कह रहे हैं, वो बधाई तो दे रहे हैं लेकिन भगदड़ पर किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया है। और वो बधाई देते हैं ये कहते हुए कि मैं दुआ करता हूं कि इसी तरह वो जीतते रहे। पूरी आरसीबी की टीम को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहरहाल यही शुभकामना देने के लिए तो पूरा का पूरा बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम पर उमड़ पड़ा था और यही वजह है कि एक गेट जब खोला गया, जैसे ही दरवाज़ा खोला गया चिन्नास्वामी स्टेडियम के, देखिए अलग अलग एंट्री पॉइंट्स हैं, उनमें से एक एंट्री पॉइंट पर यह भगदड़ मची है। कई लोगों के पास पासेस मौजूद नहीं थे, कई लोगों के पास पासेस थे और वहाँ आंकड़ा ये बताया जा रहा था कि लगभग 1-2 लाख की भीड़ आएगी और उन्हीं के बीच में ये आयोजन हो जाएगा। लेकिन वहाँ भीड़ पहुँच गई, आरसीबी के फैंस पहुँच गए 6 लाख के करीब। ये आंकड़ा आधिकारिक नहीं है लेकिन ये बताया जा रहा है कि भीड़ जो थी वो लगभग 6 लाख के आसपास लोगों की भीड़ थी जो वहाँ पहुँच गई थी। और ये देखिए अस्पताल के बाहर की तस्वीरें, स्ट्रेचर पर कैसे जो लोग वहाँ भगदड़ में दब गए थे, जो लोग घायल हुए हैं, कोई उनको वहाँ पर स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जा रहा है, कोई पुलिस गोद में ले जा रहा है, कोई दोस्त अगल बगल के जो लोग हैं वो उठा कर ले जा रहे हैं। बस इसी तरीके का आलम अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है और धीरे धीरे तस्वीरें और सामने आएंगी। ये देखिए एक महिला घायल हुई और उन्हीं के फ्रेंड्स वगैरह जो हैं उनको, डीके शिव कुमार कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। Long we could succeed, and I would like to congratulate Mr. Kohli, who stood like a rock for this. His loyalty to Karnataka has paid royalty. He has given his heart, he has given his love, he has given his youth and all his strength to this success. I hope this will be the beginning, and days to come, the years to come, we are going to achieve the same cup remains with RCB. ये बड़ा स्ट्रेंज है, भगदड़ पर किसी तरह की बयान, या हो सकता है कि ये बयान अब आ रहे हों जो पहले लिए गए हों, क्योंकि भगदड़ के बारे में ये बड़े चेहरे कुछ ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। हालांकि डीके शिव कुमार ने आपसे कुछ देर पहले मीडिया कर्मियों से जब बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए मौसम ख़राब था, बारिश हुई थी और बहुत तादाद में लोग आ गए थे और उसके बाद ये भगदड़ मची। हालांकि हम ये जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। विक्ट्री परेड में ये भगदड़ मची, 7 लोगों की मौत हो गई है बेंगलुरु में और ये आंकड़ा बढ़ सकता है।